मुगलपुरा में रॉयल पाम से थोड़ा फासले पर अमृतसर जाने वाली रेलवे लाइन के करीब ही आपको ईंटों से बना एक ऊंचे मकबरे का गुंबद दिखाई देगा। यह इलाका इस वक्त महकमा रेलवे के तसर्रुफ में है। किसी जमाने में यह मुगल उमरा की जागीर था और मोहल्ला गंज कहलाता था। जाज़बे नज़र इमारत का हामिल ये मकबरा खाने जहां बहादुर जफर जंग कोकलताश से मंसूब है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहरियार। आज मेरे साथ मौजूद हैं शहजाद मलिक भाई। ये तारीख के तालिब इल्म भी हैं, इन्हें तारीख से लगाव भी है। जी शहजाद भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, हमारे पीछे एक तारीखी मकाम मौजूद है, ये कोकलताश का मकबरा है। ये औरंगजेब आलमगीर के वक्त में लाहौर के गवर्नर थे। आइए आज हम इस मकबरे की सैर करते हैं। जफर जंग कोकलताश, जिनके मुतल्लिक कहा जाता है कि वो मुगल हुक्मरान औरंगजेब आलमगीर के दरबार के उमरा में शामिल थे। ये भी ख्याल है कि औरंगजेब आलमगीर ने खाने जहां बहादुर को 1691 में लाहौर का सूबेदार मुकर्रर किया और वो तकरीबन 2.5 साल तक इस ओहदे पर फाइज रहे। ताहम 1693 में औरंगजेब आलमगीर ने किसी वजह से इन्हें माजूल कर दिया और वो 4 साल बाद नवंबर 1697 में इंतकाल कर गए और इसी जगह इनकी तदफीन हुई जहां अब इनका मकबरा मौजूद है। मौरखीन का इस बात पर तो इत्तफाक है कि यह मकबरा खाने जहां बहादुर जफर जंग कोकलताश का है। ताहम मौर्रिख कन्हैया लाल समेत बाज तारीखदान इसे औरंगजेब की बजाय अकबर के अहद का वजीर करार देते और इसकी तारीख वफात 1602 बयान करते हैं। अलबत्ता इनकी इस बात का कोई सबूत अकबरी दौर की तवारीख में नहीं मिलता। अलावा अजीम मकबरे का फन तामीर भी अकबर के बाद के ज़माने का मालूम होता है। मकबरे का अंदाज़े तामीर मकबरा अनारकली, मकबरा अली मर्दान खान और मकबरा आसिफ जा से मिलता जुलता है। इन्हीं मकाबर की मानंद इस मकबरे का गुंबद भी दोहरा है, इसलिए गालिब इम्कान यही है कि यह आलमगीरी दौर का मकबरा होगा। मकबरा हश्त पहलू है, जिसकी तामीर छोटी मुगलई ईंट से की गई है। इसके ऐन वस्त में कब्र मौजूद है, जिसकी मरम्मत ईंटों से की गई है, क्योंकि गारतगरों ने इस पर मौजूद संगे मरमर और तख्ती उतार कर इसे बेनाम कर दिया था। मकबरे की बुर्जियां भी वक्त के साथ साथ खत्म हो गईं और अब इनका तज़किरा सिर्फ किताबों में मिलता है। बरतानवी दौर में जब मियां मीर छावनी की तामीर जारी थी तो अंग्रेजों ने यहाँ से कब्र का निशान मिटा दिया और इस जगह को नाचघर में बदल दिया। यही नहीं, उन्होंने मशरिकी जानिब वाक़े मकबरे की बड़ी मेहराब भी गिरा दी और अंदर आने जाने का रास्ता कुशादा कर लिया। रेल का महकमा वजूद में आया तो मकबरा इसके ज़ेरे असर चला गया। महकमे के मुलाजमीन ने इसकी अराजी पर मकानात तामीर कर लिए और ये सुकड़ कर सिर्फ इस इमारत तक महदूद हो गया। 1881 में इंजीनियर और मौर्रिख कन्हैया लाल की मार्फत अंग्रेज सरकार ने मकबरे और गुंबद की मरम्मत और बहाली का काम कराया। गुंबद के ऊपर जाने के लिए बाहर की जानिब बाकायदा सीढ़ियां मौजूद हैं। सीढ़ियों से दूसरी मंजिल पर पहुंचे तो यहाँ हश्त पहलू गुलाम गर्दिश है, जो अंदरूनी जानिब से बिल्कुल खुली हुई है। हो सकता है कि गारतगरों ने यहाँ से भी जालियां उतार ली हों। इस मंजिल से सीढ़ियां ऊपर गुंबद तक जाती हैं। यहाँ से एक रास्ता 2 मंजिला गुंबद में पहुंचता है। ये गुंबद बड़ा पुरशको और आलीशान है। यूं महसूस होता है कि किसी जमाने में गुंबद पर संगे मरमर का काम किया गया था, जो सिख दौर में उतार लिया गया। गुंबद पर कलश के लिए मखरूती खिश्ती बुनियाद मौजूद है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस पर कीमती कलश मौजूद होगा जो लूट लिया गया। मकबरा किसी जमाने में काशीकार काम से मुज़य्यन था, जो वक्त के साथ साथ खत्म हो गया। अगरचे इसकी मरम्मत का काम उम्दगी से जारी है, ताहम अगर इसकी रफ्तार बढ़ा दी जाए तो अच्छा होगा।